अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी काउंसलर पॉडकास्ट। मैं हूं आपके होस्ट ईमान फवाद और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जैसे पिज़्ज़ाज और पास्ताज के लिए नहीं फेमस बल्कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में एक टॉप चॉइस बन चुका है। और हमारे साथ है मैम आमना जो हमें गाइड करेगी आज इटली के बारे में कि क्यों स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम आमना, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ईमान, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इटली एक ऐसा अंडररेटेड ऑप्शन है स्टडी डेस्टिनेशन के हिसाब से जिसके बारे में हमें इतना सुनने को नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादातर हमने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनके बारे में सुना है, लेकिन इटली के बारे में अभी हमने इतना नहीं सुना। तो आमना आप हमें ये बताएँगी कि अगर स्टूडेंट चूज़ कर भी रहे हैं इटली को, तो वो क्यों चूज़ करें? अच्छा, बेसिकली देखो ईमान, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि इटली एक ऐसा स्टडी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में पढ़ने का मौका मिलता है बेसिकली, ठीक है? वहाँ पे बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में रैंक कर रही होती हैं, बहुत रिकॉग्नाइज़्ड होती हैं और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि वो बजट फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस है वहाँ पे, ठीक है? दूसरी ओके। चीज़ जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि स्कॉलरशिप्स। इटली बहुत ही जनरस है स्कॉलरशिप्स के मामले में, इस ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हुँ। उनके लिए स्कॉलरशिप्स बहुत ईज़िली इटली ऑफ़र कर रहा होता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो तीसरी चीज़ है, हुँ। वो ये कि एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलता है। इटली का जो यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन एक्सपोज़र स्टूडेंट्स को मिलता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ-साथ एक बहुत अच्छा-सा लाइफ़स्टाइल एक्सपोज़र मिल जाता है स्टूडेंट्स को, व्हिच इज़ ग्रेट। ओके। तो आमना आप हमें ये बताएँ कि इसका मतलब स्टडी प्लस एक्सपीरियंस दोनों मिल रहा है स्टूडेंट को? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, स्टडी भी कर रहे होंगे और साथ-साथ एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लाइफ़स्टाइल एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट चूज़ कर भी रहे हैं इटली को, तो आप हमें ये बताएँ कि इनके प्रोग्राम्स के बारे में क्या कहेंगे आप? लाइक मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, इसके बारे में क्या हुँ। कहेंगे आप? अच्छा, जब हम अगर देखें स्टडी ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे ऑब्वियसली ढेरों सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हुँ। और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स भी और मास्टर्स भी और पीएचडी करने का भी मौका मिलता है। ठीक है। यूजुअली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मास्टर्स के लिए ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं। हुँ। यहाँ पे अगर प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आईटी, बिज़नेस, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज़, मीडिया, फैशन, हर तरह के प्रोग्राम्स इनके पास अवेलेबल हैं। ओके। इसकी एडमिशन फ़ीस का क्या प्रोसेस है? एडमिशन फ़ी का प्रोसेस, अच्छा, बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हुँ। यूनिवर्सिटी की रिसर्च बहुत मैटर करती है। जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे, अपने ऑप्शंस देखेंगे, कौन-सी यूनिवर्सिटी उनको सूटेबल लग रही है और वन्स दैट इज़ फाइनलाइज़्ड, स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करता है। अब इटली में क्या होता है कि पोर्टल्स भी होते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और यूनिवर्सिटी से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ढेर सारी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, उनका माइंडसेट रेडी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी टॉप क्लास चूज़ करनी चाहिए। अब ना मुझे ये बताएँ कि स्टूडेंट जब अपना एडमिशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हुँ, हैं। हुँ। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे इसमें? अच्छा, नो डाउट, इटली का जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ हो जाता है और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का टाइम आता है ना, उसमें स्टूडेंट्स वाक़ई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हुँ। इसीलिए हम स्टडी काउंसलर्स होते हैं, हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जब भी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी होती है ना, उसको एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको क्रॉस चेक करें, डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, मेक श्योर आपके पास हर एक चीज़ चेक हो चुकी है। ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? लाइक स्टूडेंट इंटर के बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स इंटर के बाद प्रोसेस अपना करवा सकते हैं। अच्छा, इतनी ख़ास स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें। हुँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट चली जाती हैं, 70% प्लस माँग लेते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स 45 टू 50% की रेंज में भी ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं अपना। अच्छा आमना आप मुझे ये बताएँ स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है इसमें? हाँ, बिल्कुल ईमान, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। हुँ। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं और जैसे ही उनके प्रोग्राम्स फिनिश होते हैं, उनको वर्क एलोकेशंस की भी ऑप्शंस मिलती हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि इन अ वीक स्टूडेंट्स को 20 आवर्स मिलते हैं वर्किंग के लिए, जिससे वो अपना आने-जाने का खर्चा, अपना खाना-पीना, ये सब मैनेज ईज़िली कर लेते हैं। अच्छा मुझसे मुझे इससे एक और बात याद आई है।
वो ये कि स्टूडेंट्स को इसके अलावा और कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती हैं इसमें? स्टडीज़ के अलावा जी, जी। स्टडीज़ के अलावा स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ हुँ। पे बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। वहाँ पे इंटर्नशिप्स का ये सीन होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना इंटर्नशिप्स के लिए बुलाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के अलावा इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं और इसके बाद वो बहुत ईज़िली वर्क भी कर सकते हैं। अब ना इटली का ओवरऑल प्रोसेस जो है सारा, वो ईज़ी है या नहीं है? आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को इस पे? हाँ, अगर मैं सही बताऊँ तो ईज़ी तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ मुश्किल होती है और मुश्किलों को कॉन्कर करना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर हम इटली के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आ भी जाती हैं। हुँ। लेकिन अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी के साथ कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल सही हैं, आपका सारा प्रोसीजर बिल्कुल सही जा रहा है, देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। और अगेन जो मैंने बात पहले भी कही थी, मैं भी यही कहूँगी कि हम स्टडी काउंसलर्स हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे सारे प्रोसेस में, तो इट्स गोना बी ईज़ी इंशाल्लाह। ठीक है। ना इसके लिए हमें लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होगा लाइक आइल्ट्स हो गया, पीटी हो गया, ये रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है काफ़ी जी। जो पाकिस्तान में चलता आ रहा है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओआई बेस के ऊपर कर लेती हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट्स को, हुँ। जिसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं देनी होती, जैसे आईएलटीएस, पीटी, डुओलिंगो, टॉफल ये सारा कुछ, ये रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये वेरी करता है। लेकिन जो चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए वो ये कि जो पाकिस्तान में जो इटालियन एम्बेसी है ना, वहाँ से आपको प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्टूडेंट्स के पास अगर टाइम है, अगर स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, अपना अपना जो प्रोसेस है, अपना जो केस है, वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो इंग्लिश टेस्ट के लिए ऑप्ट कर लें। इफ़ नॉट, फिर भी हम उनके लिए ऑप्शंस निकाल ही लें। थैंक यू सो मच आमना फॉर योर टाइम। आप पॉडकास्ट में आई। होप हुँ, सो स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस फ्यूचर। इंशाल्लाह। तो ये था आज का एपिसोड ऑन स्टडिंग इन इटली। अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं स्टडिंग इन इटली या किसी और डेस्टिनेशन पे, तो अभी स्टडी काउंसलर्स का पेज विजिट करें और इन्फॉर्मेशन लें। अल्लाह हाफ़िज़।